हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 2, एक तरीके से लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं पर्यावरण की घटक के ऊपर। ये लास्ट वीडियो से ही संबंधित है। देखो, मैं जितने भी टॉपिक कराऊंगा आपको नोट्स के द्वारा, वो सभी कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर आपने एक भी वीडियो स्किप किया तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप टॉपिक देख रहे हो बीच में से, तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद आपको उसके बाद के जो 10 चैप्टर्स है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, वो सभी आपको बारी बारी से देखने हैं, ठीक है। क्योंकि एक अगर आप नहीं देखोगे, आपने कोई भी मिस कर दिया, तो आपकी जो एक लय होती है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो आप, मेरा आग्रह है कि आप उसको पहले देख के आएं। अगर आपने नहीं देखी है तो अगर आपने देखी है, और आप मेरे साथ भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मेरे हिंदी नोट्स है उससे, ठीक है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम आज बात करने वाले हैं जीवन के बारे में, यानी कि जैविक जो चीज़ होती है, यानी कि जो जीवन होता है जिसके अंदर, उसके बारे में। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में वनस्पति के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि वनस्पति का विकास कैसे हुआ और वनस्पति हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना। काफ़ी सारे सीरा, क्रमक, ठीक है, और क्लाइमिक्स, उन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें वनस्पति को बचाना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे। लेकिन आज हम बात करेंगे जंतु के ऊपर, ठीक है। जंतु कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जो आजीविक घटक है उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बारी बारी से सब कुछ करेंगे। आज अब जंतु के ऊपर बात करेंगे। तो जंतु क्या है, बेसिकली आप जंतु के बारे में बात करने शुरू करते हैं। जंतु, जैसे कि आपको पता है, आप लोग और हम लोग, जो भी जंतु है, जीव जंतु जो है, जिनमें जान है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो चल फिर सकते हैं, जो कुछ होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, यानी कि जैसे कि पेड़ पौधे हैं, तो ये इनमें जान तो होती है लेकिन ये चल नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, वनस्पति के अंदर आते हैं। लेकिन जंतु मतलब जो चल फिर सकते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमंस है, ठीक है, ये सब जंतु के अंदर आते हैं। जंतु बेसिकली क्या है, एक उपभोक्ता है, यानी कि हम लोग क्या है, उपभोग करते हैं किसका, इन्वायरमेंट में से जो भी हमें मिलता है, ठीक है, किसी भी रूप में, खाने के रूप में, फल फ्रूट के रूप में, और जो पानी है, ठीक है, वायु है, ये सब हमारा जो है हमें प्राप्त होता है कहाँ से, इन्वायरमेंट से। तो हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। बनाते बनाते कुछ भी नहीं है, हम लोग देते कुछ भी नहीं है पर्यावरण को, बस हम वहाँ से ग्रैब करते हैं, ठीक है। तो हम उपभोक्ता है। बिना, हम जो है अपना जो भोजन है वो पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो वनस्पति है ऐसा नहीं करती, वनस्पति अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। यहाँ पे जंतु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के कैसे, एक होता है आपका शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी। ये तो हमने पढ़ रखा है पहले ही, है ना। इसका जो जोड़ होता है वो होता है सर्वहारा, ठीक है, यानी कि जो सभी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, और शाकाहारी सब्जी जो होती है, जो हरी सब्जियां होती है वो भी खा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सर्वहारा। जो मांसाहारी होते हैं बेसिकली वो शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे कि बकरा है, मुर्गी है, तो ये क्या है, ये मांस है, ठीक है। ये साग सब्जी खाते हैं, लेकिन हम लोग इनको खा जाते हैं, ठीक है। मुर्गा, देखो मुर्गा का क्या है, जैसे कि मुर्गी या फिर जो मुर्गा है वो या तो बाजरा वगैरह खा लेता है, ठीक है, चावल वगैरह बाजरा जो डालते हैं वो खा लेता है, लेकिन उसके अलावा वो कीड़े मकोड़ों को भी खाता है ना, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाता है। तो वो क्या है, वो सर्वाहारा है। वो कीड़े मकोड़े भी खा रहे हैं, ठीक है, और साग सब्जी भी खा सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो हम रोटी डाल देते हैं वो भी खा लेते हैं, तो वो सब कुछ खा पाते हैं। और एक होता है आपका उच्च स्तर का मांसाहारी, यानी कि शेर, चीता, जो कि केवल मांस खाते हैं, इसके अलावा कुछ भी और नहीं खाते, ठीक है। ये सिर्फ बारह मास मांस ही खाते हैं, ये साग सब्जी, रोटी, ये सब कुछ नहीं खाते, ठीक है। तो इनको जो है हम उच्च स्तर के मांसाहारी बोलते हैं, ऐसे जानवर को। अब क्या है ये जीवन काल। देखो, जीवन काल क्या है, एक रिसाइकल है। हम पैदा होते हैं, ठीक है, हमारी एज बढ़ती है, हमारी उसके बाद एक एज ही आती है जब हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, फिर समाप्ति हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो अवशेष के अंदर डेवलप हो जाती है, अवशेष बन जाती है। यानी कि मरने के बाद जो आत्मा है बॉडी से निकल जाती है, और वो जो शरीर है वो यहीं पे रह जाता है धरती के ऊपर, ठीक है, पृथ्वी पे, वो कहीं नहीं जाता। तो वो जो पर्यावरण से हमने जो ग्रैब किया होता है ना, जितना भी पोषक तत्व हमने लिए होते हैं खाने के रूप में, हमने जानवर को खाया, हमने पेड़ पौधों में से जो हमने फल फ्रूट मिले वो हमने खाए, तो वो सब जो हमें मिलता है, फिर हम वापस नेचर को वो सब वापस कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर तो होता है वो सब कुछ, तो वो वापस जो नेचर होता है आपसे ले लेता है। कैसे, क्योंकि कुछ में तो जो होता है, जो बॉडी होती है मरने के बाद
जलाई जाती है, लेकिन कुछ समाजों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे बॉडी को दफनाते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे एक तो होता है वनस्पति, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे जो है वहाँ से पेड़ पौधों के अंदर भी अवशेष होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, यानी कि कोयला वगैरह जो होता है वो बनता है, कैसे बनता है, अवशेषों से बनता है उनके, जो नहीं कि जो वो जब वो वहाँ पे गल गए, ख़त्म हो गए, मर गई, पेड़ जो होते हैं वो मर गए, उसके बाद उनके अवशेष बन जाते हैं। ऐसे ही जीव जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, उनसे भी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये होता है आपका अपघटक, यानी कि डिस्पोज। क्या होता है, या फिर जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो भी डिस्पोज हो जाती है, ठीक है। और जो जंतु होता है, जीवन होता है, यानी कि जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, जानवर हैं, बर्ड्स हैं, ये सभी डिकम्पोज होते हैं, मरने के बाद डिकम्पोज सभी होते हैं। और डिकम्पोज करता कौन है, ये अपघटक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखो ये अपघटन जो है, ये घटन है, ठीक है, न लगा हुआ है लास्ट में, अपघटक में क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो जो अपघटन है ये तो एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जो अपघटक है ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। अपघटन कौन करता है, अपघटक करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है ये बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी जानवर जब मरता है तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद से, जो उसको खा रहे होते हैं, ठीक है, क्यों, डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। जो उसका जो आकार है ना उसको बदलते हैं वो, ताकि वो जो बॉडी है ना ख़त्म हो जाए, और वो जो कीड़े होते हैं ना उसको खाने के बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे वहाँ से, यानी कि धरती के नीचे फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो जो कीड़े मकोड़े जो देखते हो आप, वो धरती के अंदर रहते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर होते हैं। तो वो देखते हैं, वापस आते हैं ऊपर, और वो उसको खा के वापस चले जाते हैं। और वो जो पॉटी करते होंगे, वो पॉटी यानी खाने के बाद वो हमारे नेचर में मिल जाती है, ठीक है, यानी कि जो पोषक तत्व जो उस बॉडी में थे वो निकल गए, उन बैक्टीरिया ने उसको ले लिया, ठीक है। उस बैक्टीरिया ने जब पॉटी की तो उसमें से जो तत्व निकले वो हमारे पर्यावरण में मिल गए, ठीक है, मिट्टी के अंदर या इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में, जल में, सब जगह पे, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसेस जो है चलता है, इसी को इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही ईजी है या तो इसको हम कर लेंगे आराम से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये, ठीक है। अगर आप इसको समझ चलो तो काफ़ी गहरा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपघटक के बारे में। मैंने आपको बताया अपघटक मतलब बैक्टीरिया, इसको हमने और डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं और जीव को गलाने, यानी कि उनका जो आकार होता है उसको बदलने में, यानी कि जैसे कि कोई डॉगी मर गया तो उसकी जो बॉडी है उसमें कीड़े आ जाते हैं उसके आकार को बदलने के लिए, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। अपघटक यानी कि जो उसकी बॉडी है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए वो कीड़े आते हैं और उस बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक तरह के सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं, नेचर का सफाई कर्मचारी के रूप में भी जानते हैं इनको, अपघटक जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनको। अपघटक पोषक पदार्थों का चक्रण है, यानी कि पोषक पदार्थ मैंने आपको बताया ना, हमारी बॉडी में जैसे कि कोई भी डॉग है या जो जैसे कि पेड़ का मान लेते हैं, ठीक है, ये पेड़ है, तो पेड़ जब मर जाता है ना तो इसके अंदर जो तत्व होते हैं ना, पोषक तत्व, उसको भी निकालने के लिए यही जो डिकम्पोजर होते हैं ना नेचर के, ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ये इस पेड़ में से, जैसे कि ये पेड़ मर जाएगा तो फिर नीचे दब जाएगा धरती के अंदर, ठीक है, फिर इसके अंदर से जो है वो जो पोषक तत्व जो थे, जो इसने प्रकृति से लिए थे ना, ज़मीन के अंदर से पानी के रूप में या और भी रूप में, उसके अंदर से निकालते हैं उसको, ठीक है, ताकि वो जो पेड़ है वो डिकम्पोज हो जाए और अपघटक उसके अंदर आ जाए, यानी कि एकदम प्लेन हो जाए वो, ठीक है, नेचर में मिल जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि जो प्रकृति के सफाई कर्मचारी भी इसको कहा जाता है, सॉरी ये लाइन कर गई यहाँ पे, सफाई कर्मचारी के रूप में भी इसको जो है जानते हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारी नेचर की। अब इसको जो है जीवन चक्र भी आपको समझना पड़ेगा, कि जैसे कि देखो क्या होता है, प्रजनन करते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं या जानवर जो होते हैं वो जब प्रजनन करते हैं तो बॉडी के अंदर जो मादा होती है उसके अंदर विकास होता है, किसका, जीव का, यानी कि जीवन का, बॉडी के अंदर जीवन का विकास होता है मादा के अंदर। अब वो बच्चा जो है वो जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद उसकी एज बढ़ती है, आयु बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, पर्यावरण से वो ग्रैब करता है, पोषक तत्व लेता है, खाना वाना खाता है, तो वो जो है पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि उसने नेचर के साथ इंटरेक्ट किया, उससे जो भी तत्व थे वो लिए अपने अंदर, ठीक है, खाने के रूप में, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद फिर जो है वो जो बॉडी है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो बॉडी है वो तो यहीं पर रहेगी,
उस बॉडी के अंदर से जो जितने भी तत्व उसने लिए थे वापस नेचर में मिल जाएंगे। तो ये जो है ना, ये इसी को हम साइकिल या चक्रण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और यही चक्रण जो है प्रकृति कहलाता है, ठीक है। पर्यावरण या प्रकृति या इन्वायरमेंट जो भी आप कहते हो, ये कहलाता है, इसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब जो जीव है ना, जीवों पर पादप और जो गैर पादप होते हैं, इन दोनों के प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, आजीविक घटकों का भी प्रभाव पड़ता है किस पे, जीवों पर। जीव मतलब आप लोगों पर, हम लोगों पर, एनिमल्स पर, बर्ड्स पर। इनके आजीविक घटक कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था। वायु होती है, ठीक है, जल होता है, प्रकाश होता है, और पोषक तत्व जो होते हैं, इसके ये जो है आजीविक घटक है। क्योंकि ये जीवित नहीं है, इनके तो जान नहीं है, तो इनका जो प्रभाव है ना, वो हम पे पड़ता है, ठीक है। हम पानी लेते हैं, जल लेते हैं, वायु लेते हैं नेचर से, ठीक है, और फिर वापस इसी को वापस कर देते हैं नेचर को, है ना, मरने के बाद। तो ये जो है आपका इतना था आज का, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ऐसी, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके और वीडियोस के लिए, और कमेंट करके ये भी बताना कि मेरे जो नोट्स हैं वो आपको कैसे लगे, ठीक है। कोशिश की है अच्छे से साफ सुथरे से नोट बनाया जाए। देखो, मैंने कुछ जगह भी यहाँ पे छोड़ी है, जैसे कि ये है, आप सोच रहे हो कि यार ये इतना वेस्ट की क्या जगह, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा है ताकि आप भी समझ सकें कि भाई, जैसे कि यहाँ पे आपको कभी मिल गया कुछ और, ठीक है, एक्स्ट्रा लिखने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपने कहीं पढ़ी अभी के लिए, तो आपको मिल गई, आपने यहाँ लिख दी, तो क्या होगा, एग्ज़ाम में अगर वो आता है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे, है ना। अगर आप अपना पता चल रहा है, मतलब कभी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में आपने नोट्स बनाए भर के, जगह आपने बिल्कुल भी छोड़ी नहीं है अपने नोट्स के अंदर, तो फ्यूचर में आप अगर कुछ लिखना चाहो अपने नोट्स का, तो आप नहीं लिख पाओगे वहाँ पे ना। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे गैप छोड़ता हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे कुछ याद आए संबंधित इसी टॉपिक से, तो मैं लिख सकूँ उसको, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपका कमेंट है वो मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके, ठीक है। आपका सजेशन मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।